हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के एमसीक्यू। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। इसके अंदर है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। इसके अंदर यूनिट फर्स्ट है शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके अंदर निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत है, किसके अध्यापन के स्थान है। ठीक है, इसके अंदर देखो चार ऑप्शन है। कौन कौन से देखो, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रकृति का पालन करना। ठीक है, अब देखो क्या है अध्यापन के सिद्धांत है, कौन कौन से है। देखो इसके अंदर है, सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, ये क्या है अध्यापन का सिद्धांत है। दूसरा नंबर देखो कौन सा है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। थर्ड है कौन सा, मूर्त से अमूर्त की ओर। और फोर्थ कौन सा है, प्रकृति का पालन करना। ये सभी ऑप्शन क्या है, राइट है। इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है, किसके अर्थ को, विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है। देखो ऑप्शन कौन कौन से है इसके अंदर। देखो संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। बी ऑप्शन कौन सा है, संघटक भागों का संयोजन करना। सी है ए, दोनों ए और बी। और डी कौन सा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर है संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। ये क्या है, विश्लेषण के अर्थ को समझाता है। विश्लेषण का अर्थ क्या है, संघटक भाग में एक समस्या के हल को ढूंढना। ठीक है, ढूंढने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन है। देखो ए ऑप्शन है शिक्षण विधि, बी है शिक्षण सिद्धांत, सी है शिक्षण तकनीक, डी है शिक्षण रणनीति। कौन सा है इसका आंसर, क्या होगा, इसका आंसर होगा शिक्षण सिद्धांत। क्या है, बी ऑप्शन होगा शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत क्या है, ये क्या है, शिक्षण सिद्धांत शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा क्या है, शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, किसको, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए। क्या है, अगर शिक्षक है उसे क्या है, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना है। ठीक है, बनाने के लिए कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में, कितनी कम विद्यार्थी वाली कक्षा में, मतलब कौन सा विकल्प है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका उपयोग उसे करना चाहिए। ऑप्शन देखो, अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना। ठीक है, इसके अंदर देखो अगर क्या है कि उसे अपना जो शिक्षण है प्रभावी बनना है तो इसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है कि अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करना, यानी अधिगम के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं तो उसकी पहचान करना। तो एकदम सही है ये। दूसरा कौन सा है, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, यानी कम विद्यार्थी है तो छात्रों पर क्या है, व्यक्तिगत ध्यान भी दिया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी राइट है। ठीक है, आगे देखो सी ऑप्शन कौन सा है, अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं पर ध्यान में रखकर बनाना। ठीक है, ये ऑप्शन भी क्या है, राइट है। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या है, निम्न में से शिक्षण स्व व्यवसाय क्या है, शिक्षण स्व व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। क्या है, एकल कारक कौन सा है। ऑप्शन देखो कौन कौन से है, शिक्षक की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, बी ऑप्शन है संचार कौशल, सी ऑप्शन है शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना, डी ऑप्शन है आयोजन क्षमता। क्या आंसर होगा, तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से शिक्षण स्व व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। कौन सा है, इसका होगा शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। क्या है, शिक्षक का अपना जो व्यक्तित्व है और जो क्षमता है उसको क्या है, कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, क्या होगा यहाँ पर, कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कथन है, कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है। ऑप्शन देखो कौन कौन से है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, और डी ऑप्शन कौन सा है, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाया व समझाना। क्या है, यानी शिक्षकों के द्वारा छात्रों को क्या जाए, सिखाया जाए, उन्हें समझाया जाए। ये क्या होगा, प्रभावी शिक्षण होगा। क्या होगा, प्रभावी शिक्षण कौन सा है, प्रभावी शिक्षण वही है जहाँ पर शिक्षक क्या है, छात्रों को सिखाए और उन्हें समझाए। ठीक है,
आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, अब देखो एक तरफ तो क्या दिए जा रहे हैं, दार्शनिक दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है, दर्शन दिए जा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले है कौन, टैगोर। कौन है, टैगोर। तो टैगोर क्या है, बालक सभी, अब देखो इसके अंदर कौन से है, देखो इसका टैगोर का कौन सा होगा, ये होगा, बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से क्या होगा, अधिक महत्वपूर्ण है। बालक क्या है, सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा था, टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, टैगोर के द्वारा क्या किया गया था कि बालक क्या है, सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। देखो सेकंड क्या है, विवेकानंद। कौन है, विवेकानंद। विवेकानंद ने क्या कहा था कि जो योग है, विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि योग शिक्षा का एक माध्यम है। विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि योग शिक्षा का क्या है, एक माध्यम है। फिर देखो थर्ड नंबर पर क्या है, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, सामंजस्य पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। महात्मा गांधी जी का क्या कहना था कि सामंजस्य पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, आगे देखो, आगे कौन है, बौद्ध धर्म। कौन है, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का क्या था, कर्म का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में क्या है, कर्म का सिद्धांत। टैगोर जी ने क्या कहा, बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। विवेकानंद जी का देखो, विवेकानंद जी से हम याद रखते हैं योग। ठीक है, योग शिक्षा का क्या है, एक माध्यम है। महात्मा गांधी जी की बात करें तो ये क्या है, सामंजस्य पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। बौद्ध धर्म की बात करें तो क्या है, कर्म का सिद्धांत। क्या है, कर्म का सिद्धांत। ठीक है, इसमें देख लो सबसे क्या होगा, फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन हो गया, 3। तो इसमें देख लो पहले का कौन सा है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, आगे देखो सेकंड का क्या है, विवेकानंद जी। ठीक है, इसमें क्या बताया है, 4। क्या है, सेकंड का 4, दोनों में ही 4 है। आगे देखो थर्ड में कौन सा है, महात्मा गांधी ने कौन सा दिया है, 1 नंबर देखो ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि, यह किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है। शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्माण करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। क्या है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र का निर्माण भी करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, जिसके द्वारा आम आदमी अपने क्या हो सकता है, पैरों पे खड़ा हो सकता है। देखो किसने कहा था, ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती और क्या है, उपरोक्त में से कभी नहीं। ठीक है, इसमें क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि शिक्षा मानव निर्माण है। क्या है, शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्माण करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा क्या है, आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। किसके अंदर, शिक्षण प्रक्रिया के अंदर क्या है कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो शिक्षण प्रक्रिया के अंदर क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आनी चाहिए। ऑप्शन है उद्देश्यों का निरूपण। क्या है, उद्देश्यों का निरूपण। बी ऑप्शन है शिक्षण और अनुदेशन की योजना बनाना। सी ऑप्शन है छात्रों की रुचि के बारे में जाना। 4 ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। देखो इसके अंदर क्या है कि ऐसी कौन सी गतिविधियां जो शिक्षण प्रक्रिया में सबसे जरूरी है। देखो उद्देश्यों का निरूपण, क्या है शिक्षण प्रक्रिया अगर हम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जरूरी है कि उद्देश्यों का क्या होना चाहिए, निरूपण किया जाना चाहिए। सेकंड है शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है छात्रों की रुचि के बारे में जाना। शिक्षण, देखो शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्या है, छात्र रुचि ले सके। तो छात्रों की रुचि के अनुसार अगर शिक्षण प्रयोग किया जाए तो वो सबसे क्या होगा, बेटर होगा। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। किसके अंदर, प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। ए ऑप्शन है शिक्षण सक्रिय होते हैं, शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। बी ऑप्शन है शिक्षक सक्रिय और निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। सी ऑप्शन है शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखो इसके अंदर क्या होगा कि इसमें देखो क्या है कि कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। अगर एक प्रभावी शिक्षण चाहिए तो इसके अंदर हमें क्या चाहिएगा, जो शिक्षक और छात्र है वो दोनों ही क्या हो, सक्रिय हो। एक प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे जरूरी क्या है कि शिक्षक और छात्र दोनों ही क्या हो, सक्रिय हो। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। क्या होता है, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन देखो छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। बी ऑप्शन है छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। सी ऑप्शन है छात्रों के चरित्र का निर्माण। डी ऑप्शन है एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। देखो अगर क्या है शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य क्या होता है, तो इसका होता है कि छात्रों के जो व्यवहार में क्या है, छात्रों के व्यवहार में एक वांछनीय परिवर्तन।
क्या है, छात्रों के व्यवहार में एक वांछनीय परिवर्तन क्या है, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण दक्षता के मूल रूप से आवश्यक है। देखो इसके अंदर देखो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है शिक्षण कौशल में निपुण, बी ऑप्शन है शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में निपुण, ठीक है, निपुण। फिर सी ऑप्शन है शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में निपुण। अब देखो इसके पहले देखो इसके अंदर पूछा क्या है कि ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक, किसके लिए, शिक्षण दक्षता के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। देखो क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है शिक्षण कौशल में निपुण। तो सही बात है, अगर शिक्षण दक्षता हमें हासिल करनी है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या होगा कि शिक्षण कौशल में वो क्या हो, निपुण हो। बी ऑप्शन देखो शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में निपुण, ये शिक्षण में जो विभिन्न प्रकार की तकनीकें हैं उसके प्रयोग में निपुण हो, तो ये भी सही बात है। सी ऑप्शन देखो शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में निपुण हो, तो इसके क्या होगा, आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, एक अगर क्या है शिक्षण में अच्छी दक्षता चाहिए तो उसके अंदर शिक्षण कौशल में भी निपुण हो जाना चाहिए, अगर शिक्षण के अंदर विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग भी आना चाहिए और शिक्षण में क्या है उचित साधनों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन देखो अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, बी ऑप्शन है संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है, संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है, डी ऑप्शन है संप्रेषक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि सत्य नहीं है, इस चीज को हमेशा नोट रखना। ठीक है, क्या है, कथनों में सत्य नहीं है पूछा है, तो इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर देखो क्या होगा कि अगर हमें क्या है एक अच्छा संप्रेषक क्या है को सभी भाषाओं का ज्ञान हो, तो ये तो सही बात है कि संप्रेषक को अच्छी जो भाषाएं हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है, संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होना चाहिए, तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, लेकिन क्या है अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, तो ये तो गलत बात है, ये क्या है, गलत बात है, तो ये क्या है, सत्य नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। आगे देखो, आगे क्वेश्चन, एक सफल शिक्षक वही होता है जो, ठीक है, एक शिक्षक वही होता है जो, देखो चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, बी ऑप्शन है जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता हो, सी ऑप्शन है वह छात्रों के लिए अभिगम्य हो, डी ऑप्शन है उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। अब देखो एक जो सफल शिक्षक है, एक सफल शिक्षक वही होगा जो क्या है अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। एक सफल शिक्षक कौन सा होगा, वही होगा जो अपने विषय को क्या जानता हो, अच्छी तरह से जानता हो। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शिक्षक क्या है, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है, एक शिक्षक यदि अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहता है वो, अपनी आय बढ़ाना चाहता है, क्या बढ़ाना चाहता है वो, अपनी आय बढ़ाना चाहता है। तो देखो उसमें क्या है, ए ऑप्शन है अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना, बी ऑप्शन है शिक्षण संस्थान में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना, शिक्षण के अलावा अन्य सुविधाकर्म कार्यों से जुड़ना और पुस्तकें लिखना। अब देखो एक शिक्षक है, अगर वो अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, उसे पुस्तकें लिखना चाहिए, उसे क्या लिखना चाहिए, पुस्तकें लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, देखो अंतरिक्ष समय, अब आप सोचोगे कि अंतरिक्ष समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना, शिक्षण संस्थान में अधिक परिश्रम वाले कार्य करना, शिक्षण के अलावा अन्य संबंधित कार्यों से जुड़ना। तो देखो एक शिक्षक है, शिक्षक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगर वो पुस्तकें लिखे तो अपनी आय को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राचार्य के रूप में क्या है, एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ए ऑप्शन है भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, बी ऑप्शन है विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना, सी ऑप्शन है दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अब देखो एक प्राचार्य के रूप में अगर हम होंगे तो हमने जो शिक्षक सहयोगी कर्मी हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे कि भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग ले। तो सही बात है, हम नहीं कहेंगे कि भारत और विदेशों में सेमिनार और जो सम्मेलन है उसमें क्या लेना चाहिए, उन्हें भाग लेना चाहिए। विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही बात है। सी ऑप्शन है दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा भी करना चाहिए। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखो, आगे है छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से क्या है, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है, अब क्या है, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन देखो, मूल्यों पर व्याख्यान देकर क्या है, मूल्यों पर व्याख्यान देकर, बी ऑप्शन है टीवी कार्यक्रम को दिखाकर,
सी ऑप्शन है छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके। डी ऑप्शन है धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करवा के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके। क्या है कि छात्रों को अगर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करेंगे तो उन्हें प्रभावी ढंग से जो सामाजिक और नैतिक मूल्य हैं उनसे आत्मसात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक, आगे क्या है? एक शिक्षक अपने आप को प्रभावी संप्रेषक के रूप में संस्थापित कर सकता है यदि वह, क्या है? एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में संस्थापित कर सकता है यदि वह क्या हो? ए ऑप्शन है उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करता हो। बी ऑप्शन है जो सिखाता हो उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायक हो। सी ऑप्शन है शिक्षण अवधि से प्रश्न पूछता हो। डी ऑप्शन है छात्रों को विषय पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बने। देखो अब इसके अंदर क्या होगा? एक शिक्षक अगर अपने आप को प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित करना चाहता है तो वो ये होगा कि जो सिखाता है उसको छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता हो, यानी वो जो सिखा रहा है वो छात्रों को क्या हो? अर्थ समझाने में क्या हो? सहायता प्रदान करता हो। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, क्या है? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है। ए ऑप्शन है पाठ्यक्रम में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना। बी ऑप्शन है कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना। सी ऑप्शन है छात्रों को परीक्षा के लिए तैयारी करना और उत्तीर्ण करने में सहायता करना। डी ऑप्शन है छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। अधिकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य क्या होगा? शिक्षण का तात्पर्य होगा कि छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। क्या होगा? छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक, क्या है? एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना देता है यदि वह, क्या है? एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह, ए ऑप्शन है विषयों का विशेषज्ञ हो, विषय को पढ़ाने में काफी अनुभव हो, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का उपयोग कर सके। अब देखो इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया कि एक शिक्षक शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको प्रभावी कब बना सकता है? कब वो तब बना सकता है जब उसे शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को भी ध्यान में रखें, यानी शिक्षार्थियों ने पहले क्या ज्ञान अर्जित करके है उसको ध्यान में रखें तो वो क्या है? शिक्षण प्रक्रिया को क्या बना सकता है? प्रभावी बना सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है? देखो ए ऑप्शन है कक्षा में श्रुत लेखन करवाए, बी ऑप्शन है वह अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहे। सी ऑप्शन है छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो। डी ऑप्शन है कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करना हो। देखो एक क्या है कि किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है? कब होगा? कि जब वो छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करें? प्रोत्साहित करें। तो सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है? उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा होगा? कौन सा? देखो ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में वृद्धि। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि करना। सी ऑप्शन है 100% परिणाम। डी ऑप्शन है विद्यार्थी किसी विषय को ज्यादा अभिमान दे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसके अंदर होगा विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि करना। क्या होगा? विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच की स्तर में वृद्धि करना। ये क्या होगा? उच्च शिक्षण में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम होगा। तो कौन सा ऑप्शन को करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, आगे नेक्स्ट। पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है। पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है। ए ऑप्शन है सामान्य सारांश प्रदान करें। बी ऑप्शन है पाठ्य सामग्री दर्शक हो। सी ऑप्शन है माध्यम हिंदी हो, यदि पाठ्य सामग्री को अच्छी छाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। इसके अंदर क्या है? देखो क्या है? पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत है यदि वो क्या करती हो? पाठ्य सामग्री कैसी हो? दृष्टांत दर्शक हो। क्या हो? दृष्टांत दर्शक हो। तो वो क्या है? एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है। ठीक है, आगे देखो, इसका बी ऑप्शन सही है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है? ए ऑप्शन है छात्रों की उपस्थिति। बी ऑप्शन है विशेष सम्मान। सी ऑप्शन है छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न। डी ऑप्शन है कक्षा में पूर्ण रूप से शांति होना। अब देखो क्या था? इसमें था कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है? तो कौन करेगा? कि छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न। कौन है? छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न क्या है? प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है। कौन से? छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न। ठीक है,
आगे देखो, आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का क्या है सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ए ऑप्शन है जानकारी देना, बी ऑप्शन है जिज्ञासु मन को विकसित करना, सी ऑप्शन है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, डी ऑप्शन है छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता प्रदान करना। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा कि जिज्ञासु मन को विकसित करना। क्या ऑप्शन होगा? जिज्ञासु मन को विकसित करना। देखो क्या है कि कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा है, तो वो हो गया कि जिज्ञासु मन को विकसित करना। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद आते हैं जो कि ए ऑप्शन है कक्षा में सबसे अधिक शुल्क करवाए, परीक्षा में पहले महत्वपूर्ण परीक्षों की सूची प्रदान करें, सी ऑप्शन है विषयों में संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें, डी ऑप्शन है जो समय को अनुशासन में रखे। अब देखो, छात्र उन शिक्षकों को ज्यादा पसंद करते हैं जो क्या करते हो? विषयों से संबंधित, क्या है? विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का क्या करते हो? समाधान करें। क्या करते हो? वो जो विषयों से संबंधित छात्रों की जो समस्याओं को अधिक हल करेंगे तो वही अध्यापक है क्या होंगे? छात्रों को ज्यादा पसंद आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ए ऑप्शन है पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, बी ऑप्शन है परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करना, सी ऑप्शन है छात्रों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना, डी ऑप्शन है छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। अब देखो, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? छात्रों की सोच को विकसित करना। क्या होगा? छात्रों की सोच को विकसित करना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि छात्रों की सोच को विकसित किया जाए। क्या किया जाए? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये कि अगर छात्र की सोच की शक्ति का विकसित होगा, ठीक है, यही क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? उच्च शिक्षक में क्या होती है? उच्च शिक्षण अगर प्रदान करना है तो उसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? उसमें देखो, ऑप्शन है छात्रों को जानकारी प्रदान करना, बी ऑप्शन है केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, सी ऑप्शन है छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना, डी ऑप्शन है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धाओं को प्रोत्साहित करना। अब देखो, उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? इसके अंदर को उसके हो गया कि छात्रों को जानकारी प्रदान करना। बिल्कुल सही है कि छात्रों को अगर जानकारी प्रदान की जाए तो ये क्या है? उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि छात्रों को क्या करना? जानकारी प्रदान करना। बी ऑप्शन क्या है? केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना। तो ये तो गलत बात है। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, शिक्षक का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं होता कि वो छात्रों को क्या करे? सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार करना। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना। सही बात है, छात्रों को क्या करना चाहिए? स्वयं सीखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। डी ऑप्शन देखो, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। ये भी सही है। ठीक है, तो कौन कौन से सही है? 1, 3 और 4। ठीक है, कौन से सही है? 1, 3 और 4। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि कक्षा में, ये ऑप्शन है कक्षा में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो, बी ऑप्शन है उसे कक्षा में हस्तक्षेप ना करना पड़े, सी ऑप्शन है छात्रों के लिए बीच प्रतियोगिता हो, डी ऑप्शन है स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। तो इसका आंसर क्या है? एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताओं स्थापित करना। प्राय वह निम्नलिखित में से किस से अपनी कक्षा का आरंभ चाहेगा? एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकता स्थापित करना होता है। प्राय वह निम्नलिखित में से किस से अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा? ए ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन लागू करके, बी ऑप्शन है छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके, सी ऑप्शन है छात्रों के साथ मजाक करके, डी ऑप्शन है अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों को अवगत कराकर। देखो, इसमें क्या होगा कि अगर एक नया शिक्षक आया है तो उसमें अगर उसको तालमेल स्थापित करना है तो उसके लिए क्या करेगा कि छात्रों के साथ तालमेल ही स्थापित करेगा। ठीक है, अगर क्या है वो नया शिक्षक आया है तो उसके लिए सबसे कठिन कार्य यही होता है कि वो प्राथमिकता को कैसे स्थापित करे। तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि छात्रों के साथ अपना क्या बिठाएगा? तालमेल स्थापित करेगा। ठीक है, यही क्या होगा? एक सबसे प्रभावी शिक्षण होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे जो यूजीसी नेट MCQ थे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।